वेस्ट बैंक के जेनिन में एक्शन तेज हो गया है। इब्न सीना अस्पताल खाली करवा लिया गया है, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। अस्पताल स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है। अस्पताल की तलाशी इस वक्त ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जेनिन के अस्पताल पर एक्शन की ये तस्वीरें हैं। इब्न सीना अस्पताल को खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर इस वक्त हॉस्पिटल स्टाफ को भी बाहर निकाल दिया गया है। तो अल शिफा से इब्न सीना हमास का ठिकाना, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम अस्पतालों को हमास ने अपना ठिकाना बना रखा है, क्योंकि ऑपरेशन अस्पताल इस वक्त आईडीएफ का जारी है। जेनिन के अस्पताल पर एक्शन की खबर हमें मिल रही है। इसके अलावा बता दें, इब्न सीना अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। साथ ही अपडेट ये भी मिल रहा है कि अस्पताल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। पूरे अस्पताल की इस बीच तलाशी ली गई है। साथ ही साथ सारी एम्बुलेंस की भी आईडीएफ द्वारा तलाशी ली गई है। इसके अलावा अस्पताल में हमास लड़ाकों के छिपने की आशंका के मद्देनजर ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। इजराइल का दावा क्या है? 7 अक्टूबर के बाद अस्पताल में ही हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों को सुरक्षा कवच हमास द्वारा बनाया गया है, ये बड़ा दावा आईडीएफ का। अस्पतालों में हमास के हथियार भी छिपे हुए हैं, लड़ाकों ने हथियार यही छिपाए हैं। अस्पतालों के नीचे सुरंगों में हमास का कमांड सेंटर है, ये बड़ा दावा भी इजराइल की ओर से किया गया है। ऐसे में अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अस्पतालों पर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अल अहली अस्पताल पर आईडीएफ के भीषण हमले हुए हैं। खबर सामने आ रही है रेड क्रिसेंट की ओर से। इस बात का बड़ा दावा किया गया है कि अल शिफा के बाद अल अहली में ऑपरेशन तेज हो गया। तो एक और अस्पताल को लेकर अपडेट मिल रहा है। रेड क्रिसेंट की ओर से दावा किया गया है, अल अहली अस्पताल पर आईडीएफ ने भीषण हमले किए हैं। तो आप देखिए, एक एक कर अलग अलग अस्पतालों पर आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने ये दावा भी किया है साफ तौर पर कि अस्पतालों में ही हमास के कमांड सेंटर मौजूद है और बंधक भी अस्पताल में ही रखे गए। इस बात की आशंका जाहिर की गई। इस बीच बता दें, गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गाजा में केवल 9 अस्पतालों में इलाज हो रहा है, वो भी आंशिक रूप से। गाजा में कुल 35 अस्पताल है, इनमें से 26 अस्पतालों में इलाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है, जबकि जो बाकी बचे 9 अस्पताल है उसमें अपनी पूरी क्षमता के साथ मरीजों का इलाज करने में वो अस्पताल असमर्थ नजर आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा एक कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इजरायली सेना अल शिफा में छापेमारी में जुटी हुई है। उसका दावा है कि इस हमास लड़ाकों ने अस्पताल परिसर में अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ बंधकों के भी कैद किए जाने की सूचना है। हालांकि हमास ने इजरायली फोर्स के दावों को झूठा करार दिया है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके के हालात इस वक्त अस्पतालों के हैं, खासतौर पर जो गाजा में बने हुए अस्पताल है। तेल अवीव से हमें विपिन चौबे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। विपिन, आपसे ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि अस्पतालों को लेकर आईडीएफ की पूरी रणनीति क्या है आखिरकार, क्योंकि उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अस्पताल ही हैं जहां पर हमास के ठिकाने हैं, हथियार हैं और बंधक भी वहीं रखे गए। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए अस्पतालों की अगर बात करें तो ना सिर्फ अस्पताल, स्कूल और इसके अलावा वो रिहायशी इलाके जो कहीं ना कहीं से उनकी जद में नहीं थे, या शुरुआती लड़ाई में कोई शक नहीं कर सकता था कि यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, असेंबल सेंटर, लड़ाकों के छिपे होने की आशंका हो सकती थी। ऐसी जगहों का हमास ने चुनाव किया था और ऐसी जगहों को अपना बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था। इसी के बाद जब ये युद्ध छिड़ा, उसके बाद जैसे ही इंटेलिजेंस को ये खबर लगी कि असली जो खेल है वो अस्पतालों के नीचे है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। और देखिए, अल शिफा अस्पताल हो, अल अहली अस्पताल हो, रद्द अस्पताल हो, ऐसे तमाम अस्पतालों के नीचे पहुंची है आज की तारीख में आईडीएफ। और वहां जाने के बाद जो कुछ भी बरामद हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का सीधा सीधा वायलेशन है कि आप ऐसी जगहों पर अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या फिर वहां से संचालित किए जाने वाला कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमास के लड़ाकों ने ये सब कुछ किया और आज की तारीख में जब नॉर्थ गाजा में पूरी तरह से काबिज हो चुकी है आईडीएफ, तो इन तमाम जगहों को घुस रही है, देख रही है और इन जगहों से हमास के लड़ाकों को निकालने की कोशिश कर रही है। और वो खुलासा कर रही है जो टेलीविजन के कैमरों पर, ताकि दुनिया देखे कि किस तरह से इंटरनेशनल नॉर्म्स का हम सिर्फ वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वॉयलेशन किया, जिसके बाद हमें वहां पहुंचना पड़ रहा है, अस्पतालों को प्रभावित करना पड़ रहा है, इलाज रोकना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन चलाया जाना जरूरी है। और अगर हमास को खत्म करना है तो इन अस्पतालों के नीचे बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को खत्म करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया इस प्रतिमा। तमाम जानकारी के लिए विपिन। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच अल-शिफा से आईडीएफ के हाथ अहम सुराग लगे हैं। बता दें, अस्पताल में सुरंग, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। रेड के बाद की आईडीएफ ने तस्वीरें भी जारी की हैं। तो अस्पतालों में अलग अलग रेड चलाई जा रही है आईडीएफ द्वारा, और इस बीच क्या कुछ बरामद हुआ उसकी तस्वीरें भी लगातार आईडीएफ जारी कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि अल-शिफा से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। तो सवाल उठ रहा है कि अस्पतालों में क्या हमास के ठिकाने हैं? अल-शिफा सबसे बड़ा अस्पताल है, इसको लेकर भी कई बड़े दावे किए गए। अल-कुद्स दूसरा बड़ा अस्पताल है, इसके अलावा रंतीसी बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल है। तो एक्सक्लूसिव सबूत इस बीच सामने आए, क्योंकि वीडियो सबूत सामने रखे गए जहां हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है, सुरंग के जाल नजर आ रहे हैं, और यहाँ रहने के इंतजाम भी हमास के लड़ाकों के हैं, ये भी साफ कर दिया गया है। इस बीच इजराइल की ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास के पैर गाजा से उखड़ चुके हैं। रही सही कसर अल-शिफा अस्पताल पर इजराइल के कब्जे के बाद पूरी हो गई है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल के दक्षिण द्वार से आईडीएफ अंदर घुस चुकी है, जहां सर्च अभियान के बाद कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसने हमास को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। हर साजिश हुई खलास। अस्पताल में मिला मौत का सामान। भीषण गोलाबारी करके गोलीबारी की आंधियों के बीच आईडीएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर आखिरकार जंग के 40वें दिन गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल में घुसते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, और इसके बाद जो दुनिया के सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का खुफिया विभाग चीख चीख कर कह रहा था कि अल-शिफा अस्पताल की आड़ में हमास आतंक का मुख्यालय चला रहा है, लेकिन दुनिया को सबूत चाहिए था। अब वो सारे सबूत एक एक करके सामने आने शुरू हो गए हैं। आईडीएफ ने खुद एक वीडियो जारी करके अल-शिफा से मिले सारे सबूतों को सामने रखा है, जो साबित करता है कि वो एक अस्पताल नहीं, मौत का अड्डा था। अब उन सबूतों को सिलसिलेवार ढंग से सामने लाते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी अल-शिफा में अंदर घुसने से। अस्पताल में अंदर जाते ही जवान सीधे एमआरआई कमरे में जाता है। वहां मशीन के पीछे हथियारों का जखीरा देखा। जिस मशीन के पीछे ये हथियार मिले थे, उसी मशीन के पास एक और बैग था। आईडीएफ का दावा है कि उस बैग से एक लैपटॉप और कुछ खुफिया दस्तावेज मिले हैं, जो सबसे बड़े सबूत हैं। अल-शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर था, जहां से हमले के आदेश जारी किए जाते थे, ये इजराइल का दावा था। कल तक जो दावा फसाना माना जा रहा था, सबूत सामने आने के बाद उसकी हकीकत सबके सामने। केवल एमआरआई कमरे में ही नहीं, अस्पताल के कई हिस्सों से हथियार मिले हैं। अल-शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां हमले में घायल लोगों का इलाज होता था। आईडीएफ के मुताबिक हमास ने मरीजों को ह्यूमन शील्ड बना रखा था, और उसकी आड़ में इजराइल पर हमले की साजिश रचता था। अब हर सबूत सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां जिंदगियां बांटी जाती हैं, उस अस्पताल में इन खतरनाक हथियारों का क्या काम?